क्लास 10 विषय भूगोल का चैप्टर नंबर 5 में जो है बिहार, उसमें हम लोग 5 का ए पढ़ने जा रहे हैं, बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। फिर बी पढ़ेंगे, उसका फिर सी पढ़ेंगे, तब 5 खत्म हो जाएगा। तो 6, 7, 8 इस तरह से चलेगा नहीं। और कहाँ तक है ये पूरा पाठ? 6 से कहाँ तक है? तो इसका पहला प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ है वो पाठ में ही लेके चलेंगे। एक्स्ट्रा प्रश्न इस पर कम नहीं बनाया, क्योंकि इसमें इसका प्रश्न सफिशिएंट है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पर है? तो गंगा के द्रोणी, मतलब गंगा का जो पेटी है ना, गंगा का जो द्रोणी है, जहाँ पे गंगा का द्रोण पाया, मतलब कि जहाँ गंगा का जल धंसे हुए हैं, वहाँ पे पाने की संभावना है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो आप जानते हैं सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। पाइराइट खनिज है किसका? धात्विक है क्या धात्विक? आपके जानकारी के लिए बता दें, धात्विक खनिज वैसे खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है। धात्विक खनिज में 2 प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। और अधात्विक खनिज वैसे खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन हो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो अकार्बनिक। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है कितना? 0.1 से 0.6 ग्राम, मतलब कि 1 टन में इतना ग्राम सोना मिलता है। अगला है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? भागलपुर में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? मुजफ्फरपुर में है। बिहार में BHCPC द्वारा बृहत परियोजना की संख्या कितनी है? तो बृहत परियोजना की संख्या 3 है। ठीक से देखिएगा, बृहत परियोजना की संख्या देखिए तो जरा किताब में कितना है, टोटल कितने हैं? 10। देखिए 4 गो काम उससे उत्पादन हो रहा है बिजली, और 6 पे होगा नहीं जल विद्युत उत्पादन। अगला बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल संख्या कितना मेगावाट है? हाँ 44.10, हमारा तो 20 दिया है शायद मार्ही में। हाँ किताब में दिया है 44.10। ऑप्शन में दिया है 44.20। तो ऑप्शन में क्या चुनेंगे हम लोग? आंसर इसका एग्जैक्ट है 44.10, पर ऑप्शन में अगर नहीं दिया है तो उसके आसपास वाला चुन लेंगे। मरियल इसका आंसर आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में वहां पे। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं इसको। अबरक कहाँ मिलता है और इसका क्या उपयोग है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अबरक कहाँ मिलता है? देखिए तो याद करना पड़ेगा इसको। झारखंड के जुड़े हुए क्षेत्र नवादा, जमुई, बांका इत्यादि में मास्को व्हाइट अबरक पाया जाता है। अबरक से क्या क्या होता है सुन लीजिए। रेडियो सक्रियता यंत्र बनाते हैं। बेतार तार का जो संयंत्र होता है, बिना तार वाला जो सिग्नल वाला होता है, उससे बनता है। इसी से सजावट के सामान भी बनता है। बिजली के उपकरण भी बनते हैं इसी से। किसी से? अबरक से। अबरक से अबीर भी बनता है। चमकीले पदार्थ भी, सजावट के सामान भी बनते हैं। तो अबरक पूछिएगा सर कैसा होता है? तो बालू की तरह होता है, चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है। अगला है बिहार में ग्रेफाइट एवं यूरेनियम के वितरण पर लिखिए। माने बिहार में कहाँ कहाँ पर ग्रेफाइट है और कहाँ कहाँ पे यूरेनियम है। ठीक है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट का जो वितरण है वह मुंगेर और रोहतास जिले में है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम बिहार में उपलब्ध नहीं है। ठीक है। हाँ ये नहीं है, मतलब बिहार में नहीं है, भारत में है। भारत के जादूगोरा में पाया जाता है, महाराष्ट्र के आसपास में है ना। बट बिहार में इसका कोई विशेष खदान नहीं है। किसका? यूरेनियम का। अगला है बिहार में तापीय विद्युत केंद्रों का उल्लेख करना है कि बिहार में कहाँ कहाँ पर थर्मल पावर है, जहाँ पे कोयला जलाकर लाइन को उत्पादन किया जाता है। तो उसके बारे में बताना है और कहाँ कहाँ पे सबके बारे में बताना है। तो उसका जो केंद्र है वह है कहलगांव, कांटी और बरौनी। 3 के बारे में यहाँ पे है। और इसके अलावा भी और भी निर्माणाधीन है, बट ये 3 मेनली काम कर रहे हैं, कहलगांव, कांटी और बरौनी। ठीक है। अगला है सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। सोन नदी पर जो बनाया गया है जल विद्युत परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, आप कल पढ़े थे उसके बारे में।
तो उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करना कि कैसे उत्पादन कितना करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोन नदी घाटी परियोजना के पश्चिम नहर से 6.6 मेगावाट एवं पूर्वी नहर से 3.3 मेगावाट पर बिजली उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और आगे इसकी क्षमता बढ़ाई जाने की संभावना, मैंने एक प्रयास चल रहा है, बट अभी इतना ही हो रहा है। अगला है, बिहार में जल विद्युत के विकास पर प्रकाश डालिए। क्या बिहार में जल से विद्युत उत्पादन करने के लिए सरकार काम कर रही है? अगर कर रही है तो उसके बारे में थोड़ा विवरण बताना है आपको कि कैसे कैसे कर रही है। तो आंसर क्या होगा इसका, बिहार में जल विद्युत के विकास के लिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना की गई है। कब की गई? तो 1982 ईस्वी में। कब की गई थी? 1982 में, मतलब कि जस्ट ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 40-45 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ इसका विकास की, यहाँ से इसका इस पर बहुत अच्छा से काम हो रहा है। कैमूर औरंगाबाद जिले में कई प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना काम चल रहा है। कैमूर जिला में, औरंगाबाद जिला में इस पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त कई निर्माणाधीन परियोजना भी चल रहा है, जो 6 को है। केरल में अरवाल में, क्या अगनूर बगहा पश्चिम चंपारण में, त्रिवेणी में, ओगहा औरंगाबाद में, तेजपुर में, टिहरी रोहतास में, और डेलबाग और क्या है नासिरीगंज रोहतास, नोखा रोहतास। ये आपको नहीं बताए थे अभी 135 पेज नंबर में जो था, तो 6 को था, इधर का नहीं होगा। हाँ, 235 में नीचे दिया होगा। 6 को पर काम चल रहा है ना। मतलब यहाँ पर जल से विद्युत उत्पादन करने के लिए सरकार काम कर रही है। और आपको बता दे कि ये सरकार काम कर भी चुकी है, बट ये पुराना किताब इसलिए छपी नहीं है इसमें। ठीक है, काम कर भी चुकी है ये, इसमें से आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, 1-2 पर काम चल रहा होगा, बट ये पुराना किताब है, छापता है पुराने वाला, है ना। तो वो है, बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को वर्गीकृत कर किसी एक खनिज के बारे में इसका वितरण और उपयोगिता के बारे में बताइए। तो बिहार में जितने खनिज है उसको बांटते हैं। देखिए, बिहार में जो खनिज है ना, 2 वर्गों में बांटे गए हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में कौन कौन आता है? तो बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम निकलता है, मैग्नेटाइट, जिससे लोहा निकलता है, और सोना के अयस्क। ठीक है, 3, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना। बॉक्साइट जिससे किससे निकलता है? बॉक्साइट से क्या निकलता है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? याद कर लो, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ये एल्युमिनियम का अयस्क निम्नलिखित में से कौन है? तो बॉक्साइट, है ना। फिर इसमें है मैग्नेटाइट, जो लोहा का अयस्क है ना। तो ये भी याद रखिएगा आप। तो ये 3 जो है ना, मेनली धात्विक खनिज यहाँ पे निकाले जाते हैं। और अधात्विक खनिज के बारे में बात करें तो इसमें चूना पत्थर आते हैं, अबरक आता है, डोलामाइट आता है, सिलिका आता है, सिलिका सैंड आता है, पाइराइट आता है, क्वार्टर्ज आता है, फेल्सपार आता है, चीनी मिट्टी आता है, स्लेट एवं सोडा इत्यादि आते हैं। ये सारे अयस्क का नाम है। हाँ, सोडा, वही सोडा। तो ये सभी अयस्क है, जो सभी अयस्क के बारे में आप नहीं, आप एक के बारे में बताना है इसमें से आपको। चलिए, इसमें से हम क्या करते हैं, धात्विक खनिज के बारे में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक के बारे में बताना है हमको। तो इसमें बॉक्साइट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि बिहार में एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, इसकी मात्रा लगभग ठीक ठाक है स्थिति। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और जो भी अयस्क था, आपको पता होगा कि जब हमारा देश का बंटवारा हो रहा था 2001 में, तो झारखंड में चला गया। तो जितने भी अयस्क वाले क्षेत्र थे, जितना अवरक वाला क्षेत्र था, सब चला गया झारखंड में। हम लोगों के नाम इधर अयस्क के नाम पे कुछ बचा ही नहीं। कुछ अवरक बच गए और छोटे मोटे उद्योग बच गए, जो उसको आप हम लोग झेल रहे हैं। नहीं तो झारखंड अगर हम लोग से अलग नहीं हुआ रहता तो बिहार का रुतबा आज कुछ और होता। क्या है? मीट्रिक टन। देखिए, टन को मीट्रिक में बदल देते हैं, क्योंकि टन भी होता है ना, 10 कुंटल का होता है। 10 कुंटल का आता है तो 1 टन हो जाता है। तो मीट्रिक में बदलने के 10 के पावर 10 से गुना कर देते हैं उसको। मतलब उसका एक मात्रक है, टन का ही बड़ा रूप करने के लिए मैट्रिक टन कहते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, बॉक्साइट का बिहार में जो भंडार है वो 1.5 हजार मीट्रिक टन है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, बहुत बड़ा मात्रा है ये। यह गया, जमुई और बांका जिले में मिलता है। गया में, जमुई में और बांका जिले में। मैग्नेटाइट की बात करें तो यह इसका कुल भंडार 9.59 हजार मीट्रिक टन है। ठीक है, 3 पॉइंट है, ठीक है, देख लीजिए। तो 1 मिनट
चलिए 0.59, चलिए ठीक है, 1000, चलिए ठीक है, सुधार लिए, मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का ही नहीं। चलिए, और यह पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। और सोना का बात करें तो सोना यहाँ अल्प मात्रा में दक्षिणी बिहार की नदियों में बालू के रेत के साथ मिलता है। दक्षिण बिहार में जो नदी है ना, फिर बातचीत बतिया रहा है तो कैसे बोले, में जो नदियाँ बहती है उसके बालू के रेत में कुछ सोने मिलते हैं, सोना का कुछ मिल जाता है उसका, बाकी नहीं मिलता। अब इस सोना धातु जो है 0.1 से 0.6 ग्राम प्रति टन प्राप्त होता है। ऐसा सोना है इसका कुल भंडार 128.88 मीट्रिक टन है। बिहार में इसका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं है, मतलब कि बिहार में सोना का विशेष फोकस नहीं है। बिहार का सोना इसे भी सब लोग अंग्रेज लूट के ले गया, बचा कुचा नदी के रेत में मिलेगा, है ना। बिहार में सोना नहीं है, बस सोच सकते हैं सोना नहीं है। बिहार में सोने के अलावा कुछ खोने के लिए नहीं है, क्योंकि बिहार के पास रहेगा तब ना कुछ खोएगा, कुछ नहीं है। हाँ, बस इतना है कि बिहार के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट निकल रहे हैं, पबजी का देन है सब। हाँ, खेल खेल के बच्चे आए। देखिए, नदी का जो रेत होता है ना, जब रेत को इकट्ठा कीजिएगा, सुनिए बात, तो 1000 टन निकालिएगा उसमें, तो उसमें से 0.5 ग्राम सोना निकलेगा। उस सोना का रेत जो है ना, रेत से उसका सोना का सांद्रीकरण होता है। आप पढ़िएगा धातुओं का निष्कर्षण केमिस्ट्री में, आप अगर नहीं पढ़े हैं, धातु पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े, तो धातु में पढ़िएगा, धातुओं का निष्कर्षण, उसमें पढ़िएगा कि कैसे किसी अयस्क से धातु निकालते हैं, उसमें पढ़िएगा। उसमें सोना निकालना, चांदी निकालना, एल्युमिनियम निकालना, सब कुछ सीखिएगा। फिलहाल में उसमें एल्युमिनियम को निकाल कर दिखाएंगे, हम लोग चर्चा करके बताएंगे। बाकी सबको नहीं निकालते हम लोग, बाकी सबको निकाल सकते हैं, उसका रासायनिक अभिक्रिया होता है, उससे निकाला जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए, किसी एक ऊर्जा स्रोत के बारे में बताइए। तो बिहार में ऊर्जा के कई स्रोत विकसित किए गए। बिहार में ऊर्जा के कोई भी स्रोत विकसित नहीं है ऊर्जा के, ठीक है। इस क्षेत्र में कुछ इकाइयाँ विकसित भी है, वह भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैसे तापीय विद्युत केंद्र। बिहार में तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य रूप है, कहाँ पे है, तो कहलगांव, कांटी और बरौनी में है। कहलगांव की बात करें तो कितना मेगावाट है, 100, नहीं ठीक से देखिए 840 मेगावाट। कांटी का कितना है 120 मेगावाट, और बरौनी का कितना है 145 मेगावाट। ठीक लीजिए, ठीक से देख लीजिए कहलगांव का कितना है। तो इसके आप बाढ़ देखिए, बाढ़ का ध्यान में रख के इसे बनाया गया था। सुनिए ध्यान से, सोन, गंडक, कोसी, 3 नदी जो है ना, इसमें 3 नदी घाटी परियोजना चलती है, जिसमें से 44.10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। कुछ योजनाएं प्रस्तावित है, जो चल रहा है काम उस पर, मगर अभी नहीं हुआ है। और गैर परंपरागत की बात करिएगा तो बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की संभावनाएं यहाँ पर विकसित नहीं होता है। न तो यहाँ पे बायोगैस लगता है, सरकार योजना इतना महंगा लगाती नहीं है किसी को। दूसरी बात, सौर ऊर्जा लगाती है तो सबके छतरी उतार के ले जाता है सब चोर सब, है ना। तो बिहार में सौर ऊर्जा लगाते, जहाँ जहाँ भी लगा है सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट, सबके खाली खम्मा बचा हुआ है, बैटरी और सोलर प्लेट गायब है, और लाइट बजे सब निकाल के अपना घर में लगा लेता है। हाँ, और कुछ दिन के बाद खम्मा भी गायब कर देता है, प्याज बदल के खा जाता है। मतलब प्लेट लगाता है, बैटरी लगाता है, सब कुछ चोरी कर लेता है। यहाँ पे बिहार में इसमें विकसित नहीं हो रहा है। और पवन ऊर्जा की बात में करें, शुक्र कीजिए पवन ऊर्जा नहीं लगा है। यहाँ पे हवा चलती नहीं हर सालों भर, और इसको चलने के लिए कम से कम 18 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की स्पीड चाहिए। तो डेनमार्क में चलता है इंडिया के, और बाकी समय चलता नहीं है। डेनमार्क को पवनों का देश भी कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बिहार में कहाँ पे लगेगा। और इतना ना, कभी कभी आंधी आता है कि पवन चक्की उड़ के चल जाएगा, और नहीं तो बस हिलवे नहीं करेगा, बच्चा सब में घिरनी नचाएगा, हाँ झुलवा लगा के झूलेगा। तो यहाँ पे बिहार में इसकी संभावनाएं भी नहीं है। सौर ऊर्जा लगा नहीं सकते हैं। बायोगैस, गोबर को लोग वैल्यू करता नहीं, यहाँ पे कहता गोबर से हम खाना बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। और दूसरी ना बात की, अब पवन ऊर्जा लग नहीं सकता है। तो तीनों चीज़ में गैर परंपरागत वाला सिस्टम सब चौपट है। परंपरागत में वही कोयला वाला और पन बिजली पे काम चल रहा है। आने वाले समय में वही आधार होगा हम लोगों का। पन जब बिजली कोयला खत्म हो जाएगा तो मुँह ताकेंगे जल विद्युत वाला। आए यूरेनियम बिहार में नहीं है, बिहार में कोई खदानें नहीं है। तो बिहार में
कुछ नहीं बचा है सिवाय उसके। समझे? अब बात कर लेते थोड़ा सा चूना पत्थर पैराइट। दो खनिज ऐसे हैं चूना पत्थर और पैराइट जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत में ये चीज़ मिल जाएगा आपको, चूना पत्थर और पैराइट। चूना पत्थर से क्या होगा, सीमेंट उद्योग लगा सकते हैं बिहार में, बट वो भी नहीं लग रहा है। गंगा के द्रोणी से तेल निकल सकता है, बट अभी भी उस पर काम चल रहा है। गंगा के द्रोणी से तेल निकाल सकते हैं प्राकृतिक गैस निगम के सहयोग से। बहुराष्ट्रीय कंपनी के मदद से इसमें प्रयास जारी है, बस प्रयास जारी है, अभी तक काम नहीं हुआ, धरातल पे नहीं दिखाई दिया है कि उससे भी तेल निकाला जाए। बात करें कहलगांव सुपर थर्मल पावर की, तो उसको बहुत बड़ा निखारा गया है और यह बिहार का सबसे बड़ा तापीय परियोजना है, जिसको सन 1979 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इस प्रकार से आपका पाठ ये समाप्त होता है। बिहार में ऊर्जा संसाधन कृषि